ओम शांति। अव्यक्त वाणी सुनेंगे जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 जनवरी 1988। ब्रह्मा बाबा के जीवन की झलक हमें इस वाणी में बाप दादा देते हैं और आज की वाणी का सार है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। अब हमको मालूम तो है सबको कि नंबर 1 पूज्य कौन बने, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जो इस संगम युग में भी जिनको हर बच्चा दिल से पूज रहा है, दिल से याद कर रहा है, ऐसे पूज्य जो ब्रह्मा बाबा बने, वो पूज्य बने की अलौकिक विधि आज बाबा हमें समझा रहे हैं। आज अनादि बाप शिव बाबा और आदि बाप ब्रह्मा बाबा अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। बाप दादा हमें अनादि सालिग्राम रूप में भी देख रहे हैं और आदि स्वरूप ब्राह्मण बच्चों के भी रूप में देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो, क्योंकि जब भी शिव बाबा की पूजा होती सालिग्राम के साथ में होती, हमारी भी पूजा साथ में होती। और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। गायन पूजन देवता स्वरूप का होता है, लेकिन उस गायन पूजन में कर्तव्य ब्राह्मण स्वरूप के गाय पूजे जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है, क्योंकि बच्चों की पूजा सालिग्राम रूप में भी होती और देवताओं के चित्रों रूप में भी होती। तो निराकार पूजन भी है और साकार भी। और शिव बाबा की पूजा तो केवल निराकार रूप में होती। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा ने डबल पूज्य बनाया है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। अब देखो, बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा को ये भी पता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये डबल रूप से पूज्य बच्चे हैं। और बाबा उस दृष्टि से हम हर एक बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे में कितनी विशेषता है कि सारी दुनिया आज तक भी इनका पूजन गायन कर रही है। किस समय के कर्तव्यों का पूजन गायन होता है? इसी संगम युग के कर्तव्यों का। तो बाबा हम बच्चों के संगम युग की विशेषताओं को देख रहे हैं। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान
सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है कि कोई तो ऐसे हैं जो बाप की विशेषताएं और ब्राह्मण परिवार में जो विशेष आत्माएं हैं उनकी विशेषताओं को देखकर जानकर स्वयं में धारण कर विशेष आत्मा बन गए हैं। कोई ऐसे हैं जिन्होंने विशेषताओं को जाना है पर स्वयं में धारण करने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि गायन और पूजन संगम युग की विशेषताओं के आधार से होता है। बाबा में, शिव बाबा में और आदि पिता ब्रह्मा बाबा में और जो हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण परिवार के हमारे बड़े हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार से इतनी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि मिलती है कि वो आधे कल्प उन आत्माओं का पूजन गायन करती है। पहले तो उन विशेषताओं को पहचानना, क्योंकि दुनिया में आज इन विशेषताओं को पहचानने की नज़र हर एक में नहीं है। तो वो कौन सी विशेषताएं हैं, उनको पहले नोटिस करने की आत्मा में विशेषता होनी चाहिए और फिर दूसरी विशेषता कि उनको फिर देखकर स्वयं में धारण कर सके। अब ये तो सबसे नंबर 1 कैटेगरी की आत्माएं जो विशेषता देखती भी हैं और धारण भी कर लेती। कुछ देख पाते हैं, समझ भी पाते हैं ये विशेषता है, लेकिन धारण करने समय नहीं कर पाते। और कोई और थर्ड कैटेगरी कौन से हैं? कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते हैं, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। उनको ये ज्ञान का नेत्र खुला नहीं रहता कि हम जिन आत्माओं के साथ आज उठ बैठ चल खा पी रहे हैं, जिनके साथ दिन भर कर्म कर रहे हैं, ये साधारण नहीं विशेष आत्माएं हैं और उनकी दृष्टि ऐसी साधारण है उन आत्माओं के प्रति कि वो विशेषताओं को देख ही नहीं पा रहे। थर्ड कैटेगरी ये है। अब बाबा कहते विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, व गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। तो उसका कारण क्या होता है? पहला, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। कभी किसी में विशेषता देखें वो अभ्यास ही नहीं है, या उसको दूसरी तरह से कहेंगे कि गुण ग्राहक बुद्धि नहीं है। और ये गुण ग्राहक बुद्धि ना होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान ही नहीं पाते। अब बाबा कहते हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो। नोट करना, बाबा 33 करोड़ का लास्ट दाना नहीं कह रहे, 16,000 का लास्ट दाना कह रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार में भी जिनकी तरफ सबकी नज़र जाती है, जो इस समय भी ब्राह्मण परिवार में प्रख्यात है
उनका बहुत चांस है कि वो 16,000 के लास्ट दाने तक तो आ ही जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को ही सभी देखते हैं, क्योंकि सभी देखे ऐसी हर आत्मा तो नहीं है ना सामने। तो जो आत्माएं दिखाई दे रही हैं ब्राह्मण परिवार में, वो माना जाता है कि चलो 16,000 का लास्ट दाना ही सही, लेकिन वो पोजीशन तो होगी। तो बाबा कहते यदि वो पोजीशन की भी आत्मा है, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। इसीलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा की नज़रों में समाई हुई आत्माएं हैं, उनमें ज़रूर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो ज़रूर विशेषता समाई हुई है। अब जिन पर भगवान की नज़र पड़ी हुई है, जिनको भगवान ने अपने कार्य के लिए निमित्त बनाया हुआ है, वो आत्माएं बाबा कहते ज़रूर उनमें विशेषता समाई हुई है। और अगर हमारे अंदर गुण ग्राहक बुद्धि है तो हम उन विशेषताओं को देखकर स्वयं में भी धारण कर विशेष बन सकते हैं, और ऐसे बन सकते हैं जिन पर बाबा की नज़र जाए। इसीलिए ही वो ब्राह्मण आत्माओं की लिस्ट में आई हैं, लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में भी विशेषताओं को देखने और जानने में हम नंबरवार हो जाते, लेकिन ये बात तो बाबा खुद स्टैंप लगाते हैं इस बात को कि जो भी बच्चे बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, है ना, जो सचमुच ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण आत्माओं के कर्तव्य कर रहे हैं, वो बच्चे ज़रूर विशेष हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसी भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है। जिन बच्चों ने बाबा को जाना है और बाबा के बन गए हैं, और जिनको बाप को देखने की नज़र मिली है, वो बच्चे विशेष हैं। तो आज जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, जिन्होंने बाबा को जान लिया, पहचान लिया और बन गए। वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लिस्ट में आ गए। इसीलिए कोटों में से विशेष आत्मा हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। और ऐसी आत्माएं जो इस समय ऊंचे ते ऊंचे बाप की बनी, वो साधारण आत्माएं नहीं। और उन आत्माओं को हमें देखकर उनके जैसा बनना है। उनमें से कुछ न कुछ विशेषताएं ग्रहण कर उनको धारण कर अपने आप को विशेष बनाना है। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। अब ये भी समझने की बात है कि जो भी बच्चा ब्राह्मण बना, बाबा का बना, बाबा को पहचाना, वो बच्चा ज़रूर विशेष है। लेकिन बाबा कहते कई ऐसे भी होते हैं जो विशेष है, पर विशेषता को अपनी पहचानते नहीं और उसको कार्य में नहीं लगाते।
बाबा कहते अगर कार्य में लगाते हैं तो वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। जैसे बीज है, पर बीज जब तक धरनी में ना डले उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे ही अगर विशेषता रूपी बीज है लेकिन उसको कार्य में नहीं लाया, इसका मतलब उसको धरनी में नहीं डाला, तो फिर उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, है ना, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप से माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। तो कई तो ऐसे होते जो अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते। इस कारण से, कार्य में ना लगाने के कारण वृद्धि नहीं होती उस विशेषता की और दूसरों को भी वो दिखाई नहीं देती। और कई ऐसे होते हैं कि कार्य में लगाया, वृद्धि रूपी फल भी मिला, सबको दिखाई भी दिया, लेकिन जैसे फल के पीछे चिड़ियाएँ, पंछी आते हैं ना खाने के लिए, ऐसे ही माया आ गई और माया ने क्या कहा, मैं विशेष हूँ, ये मेरी विशेषता है। ये वो माया है जो वृद्धि रूपी फल को खा जाती है। मतलब विशेषता से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में माया उस फल को खा जाती है। माया क्या है, मैं विशेष हूँ, ये मेरी विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, है ना, ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। तो विशेषता देने वाला कौन है, बाबा। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी ज़रूरी है कि ये मैंपन ना आ जाए कि मैं विशेष हूँ, मेरी विशेषता है। क्योंकि अगर मेरी विशेषता थी तो पहले क्यों नहीं सामने आई। बाबा के बनने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद क्यों आई, क्योंकि ये बाबा की देन है। ब्राह्मण जीवन की देन है ये विशेषता। बाबा ने मेरे अंदर वो गुण भरे हैं जिससे वो विशेषता बाहर निकल सकी है। तो बाबा कहते इसीलिए अगर सफलता मिल रही है सेवा में तो फिर अटेंशन रखना है कि अपने अंदर नम्रता हो, मैंपन ना आ जाए। नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते हैं या नीचे ही गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजा नहीं होती, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं,
लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं। लेकिन संगम युग पर सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। सबके दिल में स्नेह के पात्र या पूज्य नहीं बनेंगे। अब नोट करना है, जैसे खंडित मूर्ति भी मूर्ति है लेकिन उसकी पूजा नहीं होती, ऐसे ही ऐसी आत्माएं जिनकी सेवा बहुत अच्छी है लेकिन जिनके सेवा के फल को मैंपन का कीड़ा लगा हुआ है, ऐसी आत्माओं को सब ये कहेंगे इनकी सेवा अच्छी है, ये बहुत सर्विसेबल है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार उनके लिए स्नेह रखे दिल का, वो नहीं होगा। और बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ खोला। इस समय जिन आत्माओं के लिए सर्व ब्राह्मण परिवार स्नेह की भावना रखता है, वो ही बच्चे पूज्य कहलाएंगे। जैसे आज भी बाबा को अव्यक्त हुए कितना समय हो गया, लेकिन बाबा की बातें, बाबा का हर कर्म, बाबा की याद हर बच्चे के दिल में समाई हुई है। इसीलिए बाबा नंबर 1 पूज्य है। सेवा करने वाला कब तक याद रहेगा? जब तक सेवा है, लेकिन जिसने दिल में जगह बनाई है उसको निरंतर दिल का प्यार, दिल का स्नेह मिलता रहता है। तो बाबा कहते संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। वो किसी के दिल में नहीं चढ़ते। दिल में वो ही चढ़ते हैं जो नम्रचित होते हैं, निर्माणचित होते हैं। एक है दिल से उसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। सब दिल से समझे कि ये ऊंचे हैं, ये विशेष है, श्रेष्ठ है, उसको कहते हैं पूज्य। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। कभी कभी पत्र में लिखेंगे पूज्य पिताजी। ऐसे दिल से ऊंचा मानना, अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना। पोजीशन है, स्टेटस है, तो उस कारण से किसी को रिगार्ड मिल रहा है क्योंकि वो उस कुर्सी की मर्यादा है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। अब बाबा ने हमें सर्व का अर्थ भी समझाया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कर्तव्य तो ठीक है, पर सामने वाली आत्मा में संस्कार नहीं है रिगार्ड देने का, तो ठीक है, लेकिन बाबा ने उसके लिए एक थंब रूल दिया है। क्या? कि मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है। अगर 95% दिल से मानते हैं और 5% नहीं मानते, तो समझ सकते हैं कि उनकी कोई कमी होगी। लेकिन 95% के दिल पर राज कर सके, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। पहले भी सुनाया था कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है।
लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अब बाबा कहते ऐसा नहीं कि बच्चे सुने कि संगम युग पर पूज्य बनना है तो भक्ति मार्ग में जैसे पूज्य बनते हैं ऐसे बने। नहीं, बाबा कहते भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और आपके पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है ना, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे क्योंकि फूलों के हार तो शरीर को पड़ते हैं और शरीर तो तमो प्रधान है, तो फूलों के हार अभी नहीं पड़ सकते। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। पूज्य की निशानी क्या रखते हैं भक्ति में? धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है कि कोई फूल के हार चढ़ाए या कीर्तन करे या वासधूप जगाए, आरती करे। ये स्थूल विधि अभी नहीं है। लेकिन संगम युग में अभी बाबा एक एक चीज़ जो भक्ति मार्ग में होती है, जैसे हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, अगरबत्ती चलाना, तो बाबा बताते कि संगम युग में कैसे ये विधियाँ इस समय पर कैसे ऑब्जर्व होती है। तो सुनेंगे। संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। वो जो इस समय ऐसी पूज्य आत्माएं बनती हैं ना, जो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को पूरा कार्य में लगाकर सफलता का फल प्राप्त करते हैं और नम्रता से उस सफलता के फल को बाबा को अर्पण करते हैं। ऐसी पूज्य आत्माओं की आरती कैसे होती है? हर ब्राह्मण बच्चे का दिल उन आत्माओं की स्नेह से आरती उतारता है। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। वो हर आत्मा उनसे ये मिला, उनकी दृष्टि से ये मिला, उनके एक बोल से ये प्राप्ति हुई, ये कीर्तन जैसे सदा गाती रहती हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। ये धूप, ये दीपक अच्छा या वो दीपक अच्छा, अभी निर्णय करना है ना। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माएं भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उनमें उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः प्राप्त होता है। उनको देख जितनी आत्माएं बाप पर बलिहार जाती हैं, उनके बलिहार जाने के कर्म को देख जितनी आत्माओं को बाप पर बलिहार जाने का उमंग आता है, ऐसा है जैसे उनके गले में उतने हार पड़ते जाते हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। समझ आई? अभी पूज्य आत्माएं इस समय भी बनते हैं। विधि स्थूल नहीं है, अलौकिक है, लेकिन ये विधि स्थूल से भी ज़्यादा रियल है ना, क्योंकि यहाँ तो दिल का स्नेह है और
दिल से कीर्तन, प्राप्ति का कीर्तन हो रहा है। दिल से सच्चे हार पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको देख कई आत्माएं बलिहार जा रही हैं। शुभ भावना की खुशबू, शुभ भावना की अगरबत्ती जल रही है। तो बाबा कहते इस अलौकिक विधि से इस समय आत्माएं जो है पूजी जा रही हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। और तो और जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि चलो मूर्ति के भी दर्शन नहीं हुए, लेकिन मंदिर ही जाकर मन शांत हो जाता है। ऐसी आत्माएं जहाँ रहती हैं, उस निवास स्थान पर जाकर भी शांति मिल जाती है। और अगर दृष्टि मिल जाए तो दृष्टि चाहे घड़ी 2 घड़ी की ही हो, लेकिन उस दृष्टि से ही शांति का, शक्ति का, खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। 2nd और 3rd तो सुना दिया है ना, लेकिन उसका विस्तार क्या करेंगे। लेकिन जो सचमुच बाप से और पूर्वज आत्माओं से विशेषता धारण कर विशेष बनने वाली आत्माएं हैं, उनका इस संगम युग में भी इस अलौकिक विधि से पूजन चलता रहता है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार तो है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। नोट करना, आज भले ही कोई 2nd नंबर पर है, 3rd पर है, लेकिन हम रोज़ किससे पढ़ रहे हैं? नंबर 1 बनाने वाले बाप से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते लक्ष्य सभी का क्या है कि भले आज नंबर 1 पर नहीं है, पर अंत तक नंबर 1 बन ही जाना है। तो ऐसे पूज्य बनो, जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने वो क्या कर्तव्य किए जो हमारा दिल, हमारा मुख, हमारा हृदय बाबा के गुणों के गीत गाते नहीं रुकता। तो बाबा कहते सिर्फ गीत नहीं गाओ, उन गीतों को समझकर, उन गुणों को समझकर उनको अपने जीवन में भी धारण करो। तो बाबा कहते ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी और सुनी ना, तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, तो संगम युग में प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। आज हम बाबा के गुणों के गीत गा रहे हैं और भक्ति में नंबर 1 पूजा उन्हीं की हो रही है नारायण स्वरूप में। ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? गुण ग्राहक बुद्धि और समझकर, बाबा को साधारण ना समझ, बाबा की विशेषता को समझकर, दिव्यता को समझकर, उसको अपने में धारण कर हम भी ऐसे विशेष और दिव्य बन सकते हैं।
जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। हर संकल्प कमाल का हो, बोल कमाल का हो, कर्म कमाल का हो। और हमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा को तो कितना मंथन करना होता होगा कि शिव बाबा जो कह रहे हैं उसको कर्म में कैसे लाएं, कैसे संकल्प रचें। लेकिन हमें तो कमाल करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा के संकल्प को, ब्रह्मा बाबा के बोल को और ब्रह्मा बाबा के कर्म को। जैसे छोटी सी बात है, ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे ओके नो प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा बाबा के बस इस बोल को भी कॉपी कर लें, किसी भी घड़ी में कहें ओके नो प्रॉब्लम, तो कैसे बन जाएंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा कमाल करने वाले थे, ऐसे हम भी कमाल करने वाले बन जाएंगे। बाबा कहते जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन मनुष्य ने समझा ही नहीं कि दिमाग खाली कभी नहीं रहता। यदि उसमें श्रेष्ठ संकल्प नहीं है तो ज़रूर व्यर्थ या नकारात्मक है। तो जो आत्माएं कमाल नहीं करेंगी वो धमाल ही करेंगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये धमाल है ना, क्योंकि उस व्यर्थ तूफान से वायुमंडल कितना हैवी हो जाता है। धमाल नहीं करनी, कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। तो ज़रूर जब ब्रह्मा बाबा के बच्चों का गायन है कि उनके बच्चे सदा पूज्य हैं, तो हम बच्चों ने ज़रूर ब्रह्मा बाबा को कॉपी किया होगा। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। बाबा कहते हैं कि आज के ब्राह्मण जो कोई ब्रह्मा बाबा की मुखवंशावली नहीं है, लेकिन उनको भी आज भी कल्याण के काम के लिए बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं, सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। तो फिर हम ब्राह्मण बच्चों ने ज़रूर संगम युग पर कुछ तो कमाल की होगी, जो आज भी हमारे नाम वाले भी है ना, कुछ न कुछ हमारे नाम से भी प्राप्ति कर रहे हैं। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। ब्राह्मण जीवन में करना तो निमित्त मात्र है, क्योंकि ज्ञान बाबा का, गुण बाबा के, शक्ति बाबा की, विधि बाबा बताते हैं, सिद्धि स्वरूप का वरदान भी बाबा देते हैं। हमें क्या करना होता है?
सिर्फ निमित्त मात्र, जो बाबा ने कहा वो कर दिया। और बाबा कहते वो भी मोहब्बत में करते हैं। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, लेबर ऑफ लव, तो प्यार में किए गए काम में मेहनत नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है वो क्या है? मेहनत कम और प्राप्ति बहुत ज़्यादा। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। इसीलिए आज भी ब्राह्मण भी है ना, दुनिया के ब्राह्मण भी मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा उनको आज भी मिल रही है, क्योंकि वो जो नाम है वो आज तक हमारा चला आ रहा है। ब्राह्मण जी, बाबा कहते हैं अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन गए, लेकिन समझ में आता है हम कौन हैं, किसके बने हैं। समझ में आता है अपनी विशेषताएं। प्रभु अर्पण विशेषताओं को कर दो तो क्या बन सकते हैं, समझते हो? तो बाबा कहते वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, और अभी और भी रही हुई है। आज तो ब्रह्मा बाबा के बारे में थोड़ा समझा, कुछ पिछले सप्ताह में समझा था, अभी तो और भी बाबा समझाते जाएंगे। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। बाबा की विशेषताओं को सुनाओ और स्वमान जगाओ कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो उन विशेषताओं को सुनाते हुए सबको बाप समान बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, अब पार्टियों के साथ मुलाकात है। बाबा पर्सनल महावाक्य उच्चार रहे हैं। बिल्कुल सामने बैठ बड़े प्यार से सुने बाबा क्या पूछ रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। तो पहली पॉइंट, बाबा क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो? सदा बाप का हाथ और साथ मुझ आत्मा के साथ है, ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई मूंझ आती है तो कभी बाबा का हाथ ज्ञान बनकर पार लगा देता है, कभी शक्ति बनकर पार लगा देता है, कभी प्यार से पार लगा देता है। तो बाबा का हाथ और साथ है तो वो बच्चा कभी मूंझ नहीं सकता, सदा मौज में रहता है। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। और दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आकर्षण और विकर्षण का खेल। जब आकर्षण ही नहीं तो विकर्षण भी नहीं होगा, और विकर्षण नहीं, आकर्षण नहीं, तो दुख की लेन देन से छूट जाएंगे। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं
उनका मन और कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चल रहे हो, वो रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ ही मौज में रहो। ऐसा ना हो कि कह रहे बाबा के साथ हैं, लेकिन वास्तव में मौज माया की मना रहे हैं। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहचान लिया है यही सच्चा साथी है, यही सदा का हाथ और साथ है। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ? इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो है ही सदा भाग्यवान। बैठी हो कुमारियाँ, सबसे भाग्यवान कुमारियाँ। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, दुनिया में भी कुमारियों को पूजते हैं। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, कहेंगे एक ही बार गिरा था और हड्डी टूट गई और तब से टेढ़ा चल रहे। तो बाबा कहते एक बार भी यदि अपवित्रता के मार्ग पर गए तो सत्यानाश। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वो कहते हैं ना कि चख कर तो देखे, लेकिन टेस्ट कर लिया तो फिर उस संस्कार से विपरीत जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते कुमारी है डबल भाग्यवान। और बाबा कहते जिन बच्चों ने बाबा को पहचान लिया है कि बाबा का हाथ और साथ ही एक सच्चा हाथ और साथ है, वो बहुत भाग्यवान है, जिनको और कोई आकर्षण नहीं, जो बाबा को संसार समझ कर चलते हैं, वो बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। ये नशा है कि इस कल्प तो क्या, मैं तो हर कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। बाबा हमें ये ज्ञान तो देते हैं कि हम बच्चे कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, लेकिन जो बाप के पूरा बनते हैं उन्हीं को बाबा के महावाक्यों का नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते पूछो स्वयं से, नशा है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है। कहेंगे ये तो मैंने बहुत बार किया है ना, ये क्या बड़ी बात है। मेहनत नहीं लगती, अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, क्योंकि मालूम है हर बार ये परिस्थिति आई है, हर बार हम विजयी बने हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि विजय होगी या हार होगी, प्रॉब्लम ये है बस ये याद करना है कि पिछली बार क्या किया था। खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो नेचुरल उनको खुशी रहती है,
मैं हुई विजयी आत्मा। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। और ये जो खुशी है, ये जो अधिकार है कि मैं हुई विजयी आत्मा, ये खुद को भी आगे बढ़ाता है और औरों को भी आगे बढ़ाता है। जैसे सेल्फ डाउट हार दिलाता भी है और स्वमान से नीचे ले आता है, ऐसे ही ये स्वमान कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये स्वमान ही विजय दिलाता है और औरों को भी आगे बढ़ाता है। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। अब ये जो नशा है, ये स्थिति है, कैसे बने? तो बाबा हिंट दे रहे हैं, बाप का पूरा बनो, तभी ये सुख की अवस्था बनेगी। लौकिक संबंध में अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। तो जो बाबा के ऐसे बनकर बाप के कर्तव्य को करना शुरू करते हैं, पहले दुखदाई थे अब सुखदाई बनते हैं, वो बच्चे ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। फर्स्ट नंबर, ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। तो इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि इस समय की प्रारब्ध है ना। तो इस समय सबसे ज़्यादा भाग्यवान है हम। इसकी प्रारब्ध इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस समय जो सचमुच अपने कर्मों से, जो श्रीमत पर चलकर कर्म कर रहे हैं, उससे ये अनुभव में स्थित होते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। वही कल्प कल्प, वही आधा कल्प है ना, सतयुग त्रेता युग में भी भाग्य के अधिकारी बनेंगे। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म से अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। तो कर्म करते भी भाग्यवान की स्थिति में श्रेष्ठ कर्म करें, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति से वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न है आज। लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? तो बाबा कहते कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है।
फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि जिसको परखना है, निर्णय करना है, अगर वो लौकिकता के प्रभाव में आ जाती है तो बुद्धि का कांटा हिल जाता है और फिर वो बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अगर ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो कोई भी फैसला गलत नहीं होगा, किसी भी कर्म से विकर्म नहीं बनेगा। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास करो। अगर सर्वशक्ति संपन्न बनना है तो क्या अभ्यास करना है? एक हमेशा बाबा का साथ, जो साथी है उससे बुद्धि योग लगा रहता है। और अगर सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग है तो हमेशा सर्वशक्तिवान की स्थिति रहेगी। दूसरा, कर्म में आते साक्षी, तो कोई भी संबंध कर्म का बंधन खींचेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। कर्म में आते लीकेज खत्म, और यदि बाबा के साथ सदा योग युक्त हो, भरपूर होते रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत जल्दी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति बन जाएगी। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको अशुद्ध और शुद्ध का अंतर बुद्धि में बहुत स्पष्ट है कि अशुद्ध जो है वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं, तो उनको कभी अशुद्ध की खींच नहीं होती। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति है जहाँ अशुद्ध और शुद्ध दोनों की तरफ आकर्षण है, तो वो सच्चे ब्राह्मण की स्थिति नहीं, वो क्षत्रिय की स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।